आपको क्या लगता है क्या चीज़ें करी जानी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के साइड से भी एंड फ्रॉम द अथॉरिटीज ऑल्सो टू प्रिवेंट दीज सॉर्ट ऑफ थिंग कि जैसे अभी काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जिसपे सिर्फ पोर्नोग्राफी कंटेंट और काफ़ी सॉफ्ट पॉर्न टाइप कंटेंट रहता है, सो कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए और लाइक अथॉरिटी टेक्स एक्शन? मैं बस ये चाहती हूँ कि जितने भी ऐसे साइट्स चल रहे हैं वो बंद कराया जाए, बिकॉज हम इंडियंस हैं और हमारी भारतीय संस्कृति भी बहुत ही अलग है, बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ये सब जो चीज़ें सामने आ रही है वो बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं, तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ अच्छा सा एक्शन लिया जाए। एंड हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस, लाइक कैसे आपको पता चला, देन आपने एक्शन लिया और काफ़ी बड़े नाम भी लिए आपने रिवील किए, सो हाउ दिस स्टार्टेड? एक्चुअली आई हैव बैड एक्सपीरियंस बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ खुद के साथ हो चुकी है। मैं तो इससे बैड एक्सपीरियंस समझ के भूल चुकी थी, बट अभी जो 2-3 दिनों से मीडिया में चल रहा है तो मुझे लगा कि मुझे सामने आना चाहिए। जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक अच्छा लेसन होगा, उन्हें बताना चाहिए खुल के कि आप इन चीज़ों में ना पड़ो, ऐसे रैकेट में ना फंसो जिससे आपकी लाइफ ख़राब हो जाए। तो मैं उन लड़कियों को जो स्ट्रगलिस्ट है, जो थोड़े से पैसों के लिए और नेम फेम के लिए सब चीज़ें कर लेती हैं, उनको मैं गाइड करना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ों से आप बच कर रहो। और आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड यू केम टू नो अबाउट दिस कि जो आपने सोचा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री में नहीं होता है एंड दैट्स हाउ गर्ल्स एंड दैट्स हाउ टैलेंटेड पीपल आर एक्सप्लॉइटेड इन दिस? सबसे गंदा एक्सपीरियंस तो ये रहा सर कि मुझे वीडियो कॉल पे ऑडिशन के नाम पे मुझे न्यूड ऑडिशन का ऑफर मिला, जिसे मैंने मना कर दिया। ये उमेश कामत जी थे और काफ़ी सारे लोग थे, 2-3 लोग थे टोटल, एक का फेस रिवील नहीं हो रहा था। तो आई थिंक वो राजकुंद्रा जी थे, बिकॉज बार बार उमेश कामत जी राजकुंद्रा का नाम ले रहे थे कि जितने भी साइट्स चल रहे हैं वो उसके ओनर हैं। तो लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को एंड ऑल द एस्पायरिंग मॉडल्स एक्टर्स जो भी यहाँ बॉम्बे में आते हैं? मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ों में ना फंसे, बिकॉज आप एक बार कुछ गलत कर लेते हो, एक बार आपका अगर गंदा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ गंदा एक्सपीरियंस रहता है, जो अच्छे घर से बिलोंग करती है वो वापस लौट जाती हैं, बट जिन्हें काम करना है उन्हें काम ही करना है। तो उन्हें बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ों में आप ना फंसे। शिल्पा शेट्टी की कमबैक फिल्म हंगामा 2 आज रिलीज हो रही है और आज ही उनके पति की कोर्ट में पेशी हो रही है। बीते कुछ दिनों से मीडिया की नजर थी कि आखिर शिल्पा शेट्टी इस पूरे गंदे खेल पर कब और क्या बोलेंगी, लिहाजा उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी ही कुछ लाइनें लिखी। इसमें लिखा है, गुस्से में पीछे और डर से आगे मत देखो, लेकिन चारों ओर देखकर अवेयर रहो। हम गुस्से में पीछे मुड़कर उन लोगों की तरफ देखते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, जो तनाव हमने झेला है, जो दुर्भाग्य हमने सहा है। हम इस डर से आगे देखते हैं कि हम अपनी नौकरी खो सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है या अपने किसी की मौत का डर। हमें यहाँ सुधार करना होगा। एक तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही मुंबई पुलिस शिल्पा शेट्टी तक जाएगी और उनसे इस पूरे मामले में उनकी सहभागिता या उनकी शामिल होने पर जांच पड़ताल करेगी। वहीं एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसमें एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का दावा है कि शमिता शेट्टी को भी यानी अपनी साली को भी फिल्म में कास्ट करने वाले थे राजकुंद्रा। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म में जो बोल्ड हो यानी पोर्न के कैटेगरी में आती हो, उसमें शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी को कास्ट करने वाले थे उनके जीजा राजकुंद्रा। वहीं अपनी मादक अदाओं और अश्लील तस्वीरों के लिए पहचान बनाने वाली पूनम पांडे भी अब इस मामले में कूद पड़ी हैं। एक इंटरव्यू में पूनम ने कहा कि उन्हें धमकी दी गई और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें कहा गया था मुझे उनकी इच्छा के मुताबिक एक निश्चित तरीके से शूट करना, पोज देना और दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा वो आप भी समझते हैं, वो है जिस्म जिसका भूखा है राजकुंद्रा, क्योंकि उसके बदौलत वो कमाना चाहता है दौलत। पूनम पांडे ने कहा कि वो मेरी सारी निजी चीजें लीक कर देने की बात करते थे। इन सब सरगर्मियों के बीच अब सबकी निगाह लगी है उस हीरोइन पर जिसका नाम है शिल्पा शेट्टी। बात हो रही है कि आखिर मुंबई पुलिस के हाथ कब पहुंचेंगे शिल्पा शेट्टी तक
और पूछताछ की बात सामने आएगी। सवाल ये उठता है कि आखिर राज कुंद्रा के राज से क्या राज का पर्दा उठाएंगी शिल्पा शेट्टी। पुलिस ने वियान कंपनी के डायरेक्टर और कार्यालय में काम करने वालों को समन कर पूछताछ के लिए बुलाना शुरू कर दिया है। पुलिस को शक है कि शिल्पा शेट्टी भी इस कंपनी में अहम किरदार पर थी, इसलिए उनको भी समन भेजा जा सकता है। जरूरत पड़ी तो शिल्पा शेट्टी को भी बुलाया जाएगा और इस गंदे खेल से राज उठाने के लिए उनसे भी की जाएगी पूछताछ। अब देखना होगा कि राज कुंद्रा के इस खेल में पहले गहना वशिष्ठ, फिर पूनम पांडे, उसके बाद शमिता शेट्टी और अब क्या अगला नाम शिल्पा शेट्टी का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस।